All Christians can imagine that God is favoring them. और बहुत सारे मसीही लोग ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर उनकी ओर है और उनकी सहायता कर रहा है। I want to show you a verse in Psalm 41. और मैं आपको एक वचन दिखाना चाहूंगा भजन संहिता की पुस्तक और उसके 41वें अध्याय से। How do we know whether God is pleased with us? और हम किस रीति से जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? This is a wonderful verse. और यह एक बहुत ही अद्भुत वचन है। Psalm 41 verse 11. भजन संहिता 41वां अध्याय और उसका 11वां वचन। Here he says, यहां पर वो कहता है, Lord, I know you are pleased with me or you favor me because you do not let my enemies triumph over me. मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। भजन संहिता 41:11। So in the Old Testament they had earthly enemies. और हम देखते हैं कि पुराने नियम में उनके सांसारिक शत्रु पाए जाते थे। The whole Old Testament history books are full of stories of Israel fighting their enemies. और यदि हम पुराने नियम को देखें तो जो उसकी इतिहास की पुस्तकें हैं वहां पर हम पाते हैं कि इस्राएल सांसारिक शत्रुओं से ही लड़ता है। From Exodus all the way up to Chronicles, you read many stories of Israel fighting their enemies. निर्गमन की पुस्तक से लेकर के इतिहास की पुस्तक तक हम पाते हैं कि इस्राएल अपने अनेक शत्रुओं से युद्ध करता है। Many times Israel was defeated. अनेक बार इस्राएल पराजित हो जाता था। And sometimes Israel would win. और कई बार ऐसा होता था कि इस्राएल विजय को प्राप्त करता था। But they knew that God was supporting them only when they won. परंतु वे जानते थे कि परमेश्वर उनकी सहायता कर रहा है, उनकी ओर है केवल तभी जब वे जीतते When they थे। were defeated, they could not say God was supporting them. परंतु जब वे पराजित होते थे तब वे ऐसा नहीं कह पाते थे कि परमेश्वर उनकी ओर है। How can Almighty God be defeated by some earthly enemies? और कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी सांसारिक शत्रु के सामने हार सकता है? We read one incident like that in the Old Testament where the ruler in Judah was Hezekiah. और हम एक ऐसा ही विवरण पढ़ते हैं पुराने नियम में जहां पे यहूदा का राजा हिजकिय्याह था। And there was a king called Sennacherib who came to attack him. और वहां पे एक राजा था सन्हेरिब जो उसके ऊपर आक्रमण करने आया था। And Hezekiah prayed to God. और हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। And God sent one angel. और परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। And that one angel killed more than 180,000 soldiers of the enemy. और उस एक स्वर्गदूत ने शत्रु के 1,80,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। You can read that in the book of Kings and Chronicles. और इस विवरण को आप राजाओं की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक में पढ़ सकते Then they हैं। knew और तब God is happy with us. वे जानते थे कि परमेश्वर उनसे प्रसन्नचित्त है। But there were other times when God was not happy with them. परंतु अनेक समय ऐसा भी होता था जहां पे वे पाते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न Let me नहीं show you था। one example of that. 1 Samuel chapter 4. और मैं आपको इसका एक उदाहरण दिखाऊंगा जो पाया जाता है पहला सामुएल की पुस्तक और उसके 4थे अध्याय में, where it says here that the verse 2, the Philistines defeated Israel, killing 4,000 people. और यहाँ पे दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि पलिश्तियों ने इस्राएलों को हरा दिया और उनके 4,000 सेना के पुरुषों को मार गिराया। Why were they defeated? और ये लोग क्यों पराजित हो गए इस्राएली लोग? According to Psalm 41, God was not pleased with them. और भजन संहिता 41 के अनुसार यदि देखें तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। God was pleased with them, they would not have been defeated. परंतु जब परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता था तब वे पराजित नहीं होते थे। And after the battle, और युद्ध के बाद verse 3, the Israel soldiers discussed, why are we defeated? और तीसरे वचन में हम पाते हैं कि युद्ध के बाद इस्राएल के वृद्ध लोग आपस में कहने लगे कि आज हम Why क्यों did the हार Lord गए allow us to be defeated? और क्यों परमेश्वर ने आज हमें हारने की अनुमति दिया। Somebody said, और तब किसी एक ने कहा, because we don't have the ark, let's go and bring the ark.
तो उन्होंने कहा इसलिए हम हार गए क्योंकि आज हमारे पास वाचा का संदूक नहीं, इसलिए हम जाकर के Carry the ark, the Lord will surely defeat our enemy. और जब हम वाचा का संदूक लेकर के आएंगे तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं को पराजित करेगा। Today, Christians don't carry any ark. और आज मसीही लोग कोई वाचा का संदूक लेकर के नहीं चलते, They say, in the name of Jesus. और आज वे कहते यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में, Hallelujah. हालेलुया, Through the blood of Jesus. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा। These are the equivalent of those Israelites carrying the ark. और ये इस्राएलियों द्वारा वाचा का संदूक लिए चलने का समतुल्य है आज के दिन में। Shout and say, in the name of Jesus. और वे लोग चिल्ला करके कहते यीशु के नाम में। So now see what happened when they brought this ark. और अब आप देखिए जब उन्होंने वाचा के संदूक को लाया तो क्या होता है। They shouted so loud, verse 7, verse 5, that the ground began to shake under their feet. और 5वें वचन में हम पढ़ते हैं कि इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि कांप उठी, कंपित हो गई। That was louder than any Pentecostal meeting. और वह जो आवाज थी वो किसी भी पेंटिकॉस्टल मीटिंग से ज्यादा जोर से You ever थी। heard of praise meeting so loud that the ground begins to shake? और क्या आपने कभी ऐसी स्तुति आराधना की सभा के विषय में सुना है जहां पे उन्होंने इतने जोर से चिल्लाया कि भूमि कांप उठी? That is another thing many Christians think. और ये एक और चीज है जिसे बहुत सारे मसीही लोग समझते हैं। Praise God, He will give me the victory. और यदि मैं प्रभु की स्तुति करूंगा तो वो मुझे विजय देगा। If I shout loud and praise the Lord, He'll give us the victory. और यदि मैं जोर से चिल्लाऊंगा और प्रभु की स्तुति करूंगा तो परमेश्वर निश्चय मुझे विजय देगा। So they shouted loud and the Philistines wondered what is happening. और इसलिए उन्होंने बहुत जोर से चिल्ला और फलिस्ती लोग आश्चर्य करने लगे कि हो क्या रहा है। After they brought the ark, और जब वे वाचा का संदूक ला चुके shouted and made the earth shake, और इतने जोर से चिल्लाए कि भूमि कांप उठी, then they went out to fight the Philistines. और उसके बाद वे फलिस्तियों से लड़ने के लिए गए। 10वें वचन में हम And पढ़ते this हैं, time the Philistines killed 30,000 Israelites. और इस बार फलिस्तियों ने 30,000 इसराइलियों को मार गिराया। Before they praised the Lord, it was only 4,000. इससे पहले कि वे प्रभु की स्तुति करते केवल 4,000 इसराइली पुरुष मारे गए, 30,000. परंतु अब 30,000 मारे गए हैं। What do we learn तो from that? इससे हम क्या सीखते हैं? This just depending on the ark or the name of Jesus and the blood of Jesus is not going to bring the victory. और केवल वाचा के संदूक के ऊपर निर्भर रहना या यीशु के नाम की गुणगान करना आपको विजय नहीं दिलाएगा। There's a song in English which says, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. और एक गाना है जिसे हम गाते हैं, यीशु ही के नाम में, यीशु ही के नाम में हम फतह पाते हैं, हम विजय पाते हैं। How many Christians who are saying in the name of Jesus are defeated in their life? और कितने सारे मसीही लोग जो कहते हैं यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं, वे अपने व्यक्तिगत जीवन में पराजित हैं। Always remember Psalm 41 verse 11. और आप हमेशा भजन संहिता 41 के 11वें वचन को याद रखें। Lord, this is how I know you are pleased with me, प्रभु केवल इसी से मैं यह जानता हूं कि तू मुझसे प्रसन्न है, that my enemy cannot defeat me. कि मेरा शत्रु मुझे पराजित नहीं कर सकता है। If the enemy is defeating me, यदि मेरा शत्रु मुझे पराजित कर रहा है, then no matter how much I shout in the name of Jesus and blood of Jesus and hallelujah, God is not pleased with तो me. इससे कोई मतलब नहीं कि मैं कितने बार यीशु के नाम की विजय को चिल्लाऊं, हालेलुया को चिल्लाऊं, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न Now नहीं see है। Deuteronomy chapter 28. और हम देखेंगे व्यवस्था विवरण और उसके 28वें अध्याय को। Remember, the Israelites were under the old covenant. और आप इस बात को स्मरण रखें कि इस्राएली लोग पुरानी वाचा के All अधीन their थे। blessings were earthly, उनकी सारी आशीषें सांसारिक थीं their curses were earthly. और उनके सारे श्राप सांसारिक थे, Everything, their enemies were earthly. और जो उनके शत्रु थे वे भी सांसारिक थे। Their blessings were earthly. उनकी आशीषें सांसारिक थीं, Prosperity was earthly. उनकी समृद्धि संपन्नता सांसारिक थी, The land they got was earthly. और जो भूमि उन्होंने प्राप्त की वे सांसारिक थी। So the Old Testament is full of earthly blessings, और इसलिए पुराना नियम सांसारिक आशीषों से भरा हुआ है warnings about earthly curses. और सांसारिक शापों के विषय में विरोध में दिया गया है। Deuteronomy 28 is the classic chapter describing that. और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय एक बहुत ही खूबसूरत पाठ है जो इन सब चीजों को Now see बताता one है। example of that in verse 13. Deuteronomy 28 and verse 13. और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसके 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, There was only one condition. और वहां पे केवल एक ही You listen शर्त and obey थी, the commandments of the Lord that I'm giving you today. और यदि तू आज यहोवा की सारी आज्ञा जो मैं तुझे सुनाता हूं उसको You तू keep मानेगा, these commandments, और यदि तू उनको मन लगाकर चौकसी करेगा, Lord will make you the head and not the tail. तो परमेश्वर तुझे सिर बनाएगा और पूछ नहीं। You will always be on top
and you will never be underneath. और तू हमेशा सिर ही ठहराया जाएगा, तू नीचे का नहीं होगा। 28 verse 13. और 28 का 13वां वचन इस रीति से कहता है, You will always be on top. तू हमेशा सिर रहेगा, ऊपर रहेगा, Never be underneath. और तू कभी भी नीचा नहीं होगा, Always your enemies will be under your feet. और हमेशा तेरे शत्रु तेरे पांव के नीचे ही रहेंगे। That was the mark that God was with Israel. और यही वह चिन्ह था कि परमेश्वर इस्राएल के साथ है। You see that picture on that poster there? और क्या आप पीछे उस पोस्टर में जो चित्र बना है उससे देख पा रहे हैं? No, that's David triumphing over Goliath. और वो दाऊद का चित्र है जो गोलियत के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा है। He was a young 19-year-old man, और वह जवान 19 वर्ष का नवजवान था, small compared to Goliath who was 9 feet high. और गोलियत के सामने उसकी कद बहुत छोटी थी क्योंकि गोलियत 9 फीट ऊंचा था। How did David defeat him? परंतु दाऊद ने कैसे गोलियत को पराजित कर दिया? We say because he threw a stone. और हम कह सकते हैं इसलिए क्योंकि उसने एक पत्थर उठा करके गोलियत को मारा। God was with David. That is the reason. परंतु कारण यह है कि परमेश्वर दाऊद के साथ था। God was not with David. Even 1,000 stones and spears and arrows would not have helped him to win the victory. और यदि परमेश्वर दाऊद के साथ नहीं रहता तो 1000 पत्थर फेंकने पे भी गोलियत का कुछ नहीं बिगाड़ So पाता David वो। could say that. और इसलिए दाऊद ऐसा कह सकता है। Now I know that you are pleased with me. My enemy is defeated. और अब मैं जान गया कि तू मुझसे प्रसन्न है, इसलिए क्योंकि मेरा शत्रु मुझसे पराजित हो गया है। God made him the head and not the tail. और परमेश्वर ने दाऊद को सिर बनाया और पूंछ नहीं बनाया। He was on top and not underneath. और वह हमेशा ऊपर ही रहा परंतु नीचे नहीं गया। The whole Old Testament teaches that one lesson. और पूरा पुराना नियम हमें यही पाठ सिखाता है That when God was with Israel, Israel always won. कि जब परमेश्वर इस्राएल के साथ था तो इस्राएल हमेशा विजय को प्राप्त करता ही गया। And the only time that Israel lost was when God was not with them. और केवल एक ही समय था जब इस्राएल पराजित हुआ और वह तब था जब परमेश्वर उनके साथ नहीं था। I repeat that because it must be drilled into our mind. और मैं आपके सामने इस वाक्य को फिर से दोहराना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं यह बातें आपके दिमाग में अंकित हो जाएं। Every case in Old Testament history, और पुराने नियम के इतिहास में हर एक घटना में हम इस बात को पाते हैं। if ever Israel was defeated even once, it is because God was not with them. और यदि एक बार भी इस्राएल पराजित हुआ तो उसका कारण यह था कि परमेश्वर उनके साथ नहीं If था। God was with them, it was always victory 100% of the time. परंतु यदि परमेश्वर उनके साथ जब भी होता था तो उन्हें 100% विजय प्राप्त होती थी। Now we come to the New Testament. और अब हम नए नियम की ओर आते हैं। All those things written in the Old Testament are an example for us. और वे सारी बातें जो पुराने नियम में लिखी गई हैं वे हमारे लिए एक उदाहरण ठहरी हैं। I want to make this so simple that even little children can understand. और मैं इसे इतना आसान बना देना चाहता हूं कि छोटे से छोटे बच्चे भी इस बात को समझ पाएं। So many preachers speak such complicated stuff that even clever people cannot और understand. बहुत सारे प्रचारक इतना विशिष्ट प्रचार करते हैं, इतना क्लिष्ट प्रचार करते हैं कि जिसे शिक्षित लोग भी नहीं समझ पाते हैं। I believe that Jesus spoke in such a way that little children could understand. परंतु मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ऐसे साधारण शब्दों में प्रचार करता था जिसे छोटे बच्चे भी समझ पाते So थे। in the New Testament also we can say the same thing. और इससे नए नियम में भी हम ऐसा ही कह सकते हैं। If I am defeated in my life, यदि मैं अपने जीवन में पराजित हूं that proves God is not pleased with me. तो यह इस बात को सिद्ध करता है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है। But there is one big difference. परंतु एक बड़ा अंतर है। Today our enemies are not human beings. परंतु आज जो हमारे शत्रु हैं वे मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है। नहीं, We do not fight with human beings today. आज हम मनुष्यों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। All those who fight with human beings are living in the Old Testament. और वे सारे लोग जो आज मनुष्यों से लड़ते झगड़ते हैं वे पुरानी वाचा में जीवन जी रहे हैं। Moses, Joshua and all, they and their followers fought with earthly enemies. मूसा, यहोशू और उनके अनुयायी संसारिक शत्रुओं से लड़ते रहे। Even David, और यहाँ तक कि दाऊद भी। even Elijah fought with 450 prophets and false prophets and killed them. और एलिया भी बाल के 450 भविष्यद्वक्ताओं से लड़ा और उन्हें मार गिराया।